करेंगे जो मल्टीपल यूनिट से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, दो तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों स्टेटमेंट को रीड आउट करके हमको ऑप्शंस करेक्टली टिक करने हैं। अगर पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट ए लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। जब भी कोई रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो लॉजिकल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है, जिससे कि हमें मल्टीपल टाइप के रिलेशन देखने को मिलते हैं। ऐसे कई तरह के डेटा मॉडल हमने पढ़े हैं, हायरार्किकल मॉडल हुआ, ट्री टाइप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये सारे मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको इनको लेके कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक लगा दूंगा, जहाँ से आप रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, ये ऐसे जितने भी मॉडल हैं वो आप पढ़ सकते हैं, ताकि ये चीज़ आपको करेक्टली समझ में आए। बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 की, स्टेटमेंट नंबर 1 कंप्लीटली करेक्ट है। रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा रिप्रेजेंट द लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। लिखा है करंट स्नैपशॉट ऑफ ए रिलेशनल ओनली प्रोवाइड द डिग्री ऑफ, ये कंप्लीटली गलत है। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो कंप्लीटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप CS लिख सकते हैं, ताकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ वो भी आप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जितने भी यूजीसी नेट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चाहे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी कॉलेज में PhD से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। लिखा है द ट्रांजैक्शन में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल इन कंकरेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। फेल, कंप्लीटली गलत, टर्मिनेटेड, सॉरी, या तो फेल होगा कोई ट्रांजैक्शन या पार्शली कमिटेड होगा, बाकी ये सारे गलत हैं। अभी किस की बात कर रहा है हमने? अगर आपने DBMS का रिवीजन किया हो तो आपको अंदाज़ा हो, DBMS में कम्प्लीटली साइकिल होता है, जिस साइकिल में हम ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करते हैं, इनिशिएट के बाद 4 से 5 स्टेप में आगे बढ़ता है। और हमने वहाँ ये भी पढ़ा था अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो रोल बैक भी करता है। तो ये उसी की बात हो रही है, ठीक है। या हमने एक स्टेज पे ये भी पढ़ा था, हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं एक बफर मेमोरी में करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो ओरिजिनल डेटाबेस पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांजैक्शन रोल बैक भी करता है तो बफर मेमोरी में डेटा था उससे ट्रांजैक्शन रोल बैक करता है। तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो ये आप ऑप्शन आइदर A एंड C कंप्लीटली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट काइंड ऑफ नोटेशन डू द फॉर्मल मेथड पैराडोमिनेटली। इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैथमेटिकली, ठीक है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर स्पेसिफिक वीडियो मैंने भी डिज़ाइन नहीं किया है, जैसे कई सारे हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, रिवर्स इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, ऐसे करके कई सारे टॉपिक हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया। उन टॉपिक को भी एग्जाम के आते आते हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बाय द वे इसका आंसर मैथमेटिकली होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 5 लेवल ऑफ कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। इसको बोलते हैं CMM, याद रखिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर CMM नाम से ही पूछा जाता है। टू मेजर द मैच्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोसेस। इसका डिटेल सोल्यूशन मैंने दिया क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेवल 1 जिसको बोलते हैं इनिशियल लेवल, जिसमें प्रोसेस अनप्रिडिक्टेबल, पुअरली कंट्रोल एंड रिएक्टिव। सेकंड स्टेप की बात करें, लेवल 1 जिसको मैनेज बोलते हैं, जिसमें लिखा प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर ए प्रोजेक्ट एंड इज ऑफ्टन रिएक्टिव। थर्ड, डिफाइंड प्रोसेस कैरेक्टराइज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोएक्टिव, ठीक है। फोर्थ स्टेप, प्रोसेस मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड, क्वालिटी क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, ऑप्टिमाइजिंग, फोकस ऑन द प्रोसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट। ये 5 स्टेप हैं, 5 लेवल हैं, ठीक है, जो आपके CMM मॉडल से रिलेटेड है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राइट द टू स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें लिखा है ब्रीथ फॉर सर्च इज एन ऑप्शनल ऑप्टिमल
व्हेन ऑल स्टेप कॉस्ट आर इक्वल, वेयर इज इनफॉर्म cost search is optimal with any step cost. Second लिखा है when all the step cost as same uniform cost search expended more nodes at the depth D. अब ब्रीथ फॉर सर्च, पहले आप ये समझिए BFS और DFS होते क्या है। नहीं, हमें यहाँ से BFS ही पूछा है। BFS मतलब ब्रीथ फॉर सर्च, उसके बारे में पूछा गया है। इस पर भी मैंने एक कम्प्लीटली वीडियो बनाया BFS और DFS में। मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, तो इसका जो कंप्लीट आंसर है वो D है। ऐसा है, हम एक कंप्लीट मैराथन बढ़ रहे हैं। मैराथन में हम क्वेश्चन जो PYQs हैं जो डिस्कस किए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं जो 2021 में पूछे गए थे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपका क्लियर नहीं है, उसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो वो वीडियो, उस पर पर्टिकुलर वीडियो में एक नया वीडियो, एक लाइव सेशन अटेंड कर लेंगे, जिस लाइव सेशन से आप ये सारी चीज़ें लाइवली पढ़ लेंगे और उनसे रिलेटेड करंट MCQ भी वहाँ डिस्कस कर लेंगे। सॉरी, MCQ नहीं, PYQ वहाँ डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि ये भी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिखा है गिवन ए रिलेशन स्कीमा R X Y Z W विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट F की फंक्शनल डिपेंडेंसी F टेंस टू Y, Z टेंस टू W, ऑल द एट्रीब्यूट टेक अ सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यू ओनली। रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, रिलेशन इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और रिलेशन प्राइमरी ऑफ R इज XZ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज किस तरीके से निकाली जाती है, और उनसे रिलेटेड PYQ FYQ पढ़ेंगे और PYQ भी कंप्लीट करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा उस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। अगर कुछ भी कोई इशू है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा चैनल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।